नवा शहर पंजाब से अपूर्वा ने पूछा है, प्रेम, मैत्री और करुणा में क्या संबंध है? इन भावों को हम कैसे विकसित करें? पहली बात, प्रेम क्या है? जब हमारे भीतर अहोभाव, ग्रेटिट्यूड हो, थैंकफुलनेस हो और जिसको हम किसी खास व्यक्ति के प्रति जब हमारे मन में सानिध्य की इच्छा पैदा होने लगे और देने का भाव पैदा होने लगे, इसका नाम प्रेम है। इसलिए फिर से कह दूं, अहोभाव प्लस सानिध्य की इच्छा प्लस देने का भाव, इसका नाम प्रेम है। अब आओ जानते हैं मैत्री क्या है। जब किसी के प्रति हमारे दिल में सम्मान पैदा हो और उससे संवाद करने में, उससे बातचीत करने में हमको मजा आने लगता है और जब हमारे विचार उससे मिलते जुलते हैं, तो इसका नाम मैत्री है। इसलिए प्रेमचंद एक उपन्यासकार हुए, वो कहते हैं कि विचारों का मिलना ही मैत्री का मूल मंत्र है। इसलिए जब एक विचार के लोग, समान विचार के लोग आपस में संवाद का मजा लेते हैं, एक दूसरे का सम्मान लेते हैं, इस भाव का नाम है मैत्री भाव और इस संबंध का नाम मित्रता है। और फिर करुणा क्या है? करुणा में जब हमारे भीतर अहिंसा भाव है और जीवों के प्रति दया भाव है, फिर हमारे मन में उदारता भाव है, उदार है, हम ब्रॉड है, हम संकीर्ण नहीं है, फिर हमारे भीतर क्षमा भाव है, हमारे भीतर सेवा भाव है, परोपकार भाव है, तो ये 5 गुण अगर कहाँ जहाँ संगम होता है, उसको करुणा भाव कहते हैं। फिर से इन 5 गुणों की मैं चर्चा कर दूं। अहो भाव है, देने का भाव है, सम्मान नहीं, यहाँ पर अहिंसा भाव है, दया भाव है, उदारता है, क्षमा है और सेवा है। अगर ये 5 भाव तुम्हारे भीतर है तो इसको कहेंगे करुणा। और करुणा भाव सर्वोत्तम भाव है। प्रेम और मैत्री जब दोनों को जोड़ दो तो उसका नाम करुणा भाव है। और प्लस भी प्रेम प्लस मैत्री प्लस समथिंग, जो हमने बताया कि क्या क्या, अर्थात कि अगर तुमको इन भावों को, तीनों भावों को विकसित करना है, प्रेम भाव भी विकसित करना है, तुमको मैत्री भाव भी विकसित करना है, तुमको करुणा भाव भी विकसित करना है, तो 8 भाव हमको विकसित करने पड़ेंगे। क्या क्या विकसित करना पड़ेगा? पहला अहो भाव, ग्रेटिट्यूड, ये जंक्शन है, यहीं से ट्रेनें सब दिशा में जाती हैं। तो अहो भाव सबसे पहला गुण है, अर्थात जो है उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद भाव, जो प्राप्त है उसके प्रति अहो भाव, वो प्राप्त है उसके प्रति धन्यवाद भाव, इसको कहते हैं अहोभाव। दूसरा है देने का भाव। देने का, संसार में लेने का भाव बहुत होता है, लेकिन देने का भाव जब लेने के भाव से ज्यादा हो जाए, उसको देने का भाव कहते हैं। फिर तीसरा सम्मान, एक रिस्पेक्ट सबके प्रति हो। चौथा अहिंसा भाव, किसी का जिद नहीं दुखाना। और 5वां है दया, सभी जीवों पर एक दया भाव। देखो हम मनुष्य है, कितनी सुरक्षा है, लेकिन जंगल में जो जीव रह रहे हैं कितनी असुरक्षा में जीते। कौन सा पल अंतिम पल हो जाए, कौन सी सांस अंतिम सांस हो जाए, कांच कोई आके दबोच ले। एक दया भाव पैदा होना चाहिए। और फिर उदारता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, किसी के लिए कुछ करे तो दिल खोल करके करे। और फिर क्षमा भाव, मनुष्य से गलती होती है, अपनों से भी गलती होती है, परायों से भी गलती होती है, ठीक है, हुआ तो उसको क्षमा करो। और अंतिम बात सेवा भाव, परोपकार भाव, जितना उपकार करने का भाव, जितना दूसरे के लिए कुछ करने का हौसला हो, उतने मन में ये तीनों भाव, प्रेम, मैत्री और ये करुणा, तीनों भाव उदित होते हैं।